आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। आम जनता की जरूरतें पूरी की जा रही हैं और उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, लेकिन उन नेताओं की समस्याओं को हल अब तक नहीं किया गया है जो लोग मंत्री बनने की कतार में हैं और अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार अधर में लटका हुआ है। नमस्कार, मैं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ आया हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार को 1.25 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और ना ही निगम और आयोग मंडलों की नियुक्ति पूरी हुई है। यहाँ तक कि किसी भी नगर निगम में अब तक सरकार अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने वाले पद एल्डरमैन की नियुक्ति भी नहीं कर पाई है। मंत्रिमंडल में देरी ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ा दी है। जहां कार्यकर्ताओं और विधायकों में असंतोष दिखाई दे रहा है, वहीं विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं और संविधान के अनुसार राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सिर्फ 11 मंत्री हैं। पिछले साल बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से एक मंत्री पद रिक्त हो गया, जो अब तक भरा नहीं गया है। पहले से एक और पद खाली था। ऐसे में कुल 2 मंत्रियों की नियुक्ति लंबित है। जनवरी और अप्रैल 2025 में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं प्रबल हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे कई नाम चर्चा में थे। लेकिन किरण देव सिंह के वापस अध्यक्ष बनने के बाद पुरंदर मिश्रा का नाम सामने आया, लेकिन अब तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। फ्लैशबैक में जाके देखें कि किसने क्या कहा था, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अप्रैल में कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। इस बयान ने चर्चाओं को फिर से हवा दी, लेकिन जमीन पर अब तक कोई हलचल नहीं दिखाई दी। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का कारण क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की भाजपा की अहम रणनीति है। सरगुजा संभाग से पहले ही सबसे अधिक मंत्री हैं, इसलिए अब रायपुर, दुर्ग और बस्तर जैसे क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की योजना है। मंत्रिमंडल के अलावा निगम मंडल और आयोगों की भी नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुई है। ये पद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख माध्यम भी है। पिछली कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने 1 साल के भीतर इन नियुक्तियों की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इस बार ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। आपको बताते हैं कि देरी की वजहें क्या हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देरी के पीछे कई कारण हैं। भाजपा क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की जुगत में है। विशेष रूप से यादव समाज को साधने पर फोकस किया जा रहा है, जिससे बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके। आपको बता दें कि कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर भी संगठन में असंतोष है, जिससे 2 मंत्रियों को हटाने की चर्चा भी सामने आई है। इससे नए चेहरों को मौका देने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने तंज कसते हुए पिछले दिनों कहा था कि यह बीरबल की खिचड़ी है जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि शायद सरकार निर्णय लेने में विफल साबित हो रही है, जिसके जवाब में भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई राजनीतिक आधार नहीं बचा है और पार्टी जल्द ही पर्याप्त जरूरी निर्णय लेगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा संगठन ने मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों की पूरी नियुक्ति की रूपरेखा तैयार कर ली है। अप्रैल 2025 में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन
और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के दौरे के बाद इस पर मुहर लगने की उम्मीद थी, लेकिन अब जून आने को है, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया है। अब यह माना जा रहा है कि जून की शुरुआत में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही 16 नए संसदीय सचिवों की नियुक्ति और विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम पर भी पार्टी का मंथन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर गहराया गतिरोध भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कार्यकर्ताओं और विधायकों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार और संगठन को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा आगामी चुनावों और भविष्य की रणनीतियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्या साय सरकार इस ठहराव को तोड़ पाएगी या फिर यह राजनीतिक असमंजस आगे भी बना रहेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ माह में या कुछ हफ्तों में आपको मिल जाएगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।